ईरान इजराइल के बीच चल रही जंग अब दोनों देशों तक सीमित नहीं रही। अमेरिका के संघर्ष में कूदते ही इस जंग के फैलने का खतरा बढ़ गया है। रूस ने आज अमेरिका के हमले की निंदा की तो चीन ने भी इसे गलत बताया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की बैठक में पाकिस्तान ने रूस चीन के साथ मिलकर दोनों देशों के बीच सीज फायर का प्रस्ताव भी रखा। उधर इन बैठकों से दूर ईरान ने आज फिर इजराइल के रिहायशी इलाकों पर मिसाइलों से कई हमले किए। कहां जाकर थमेगा ये संघर्ष और कैसा था अमेरिका का बम वर्षक B2, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। बीते दिन अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, जिसमें से एक था फोर्डो न्यूक्लियर साइट। अब अमेरिका के बाद इजराइल ने भी ईरान के इसी न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया है। यानी एक तरफ ईरान है जो युद्ध का हर अंजाम भुगतने के लिए तैयार है, वहीं दूसरी तरफ अब है अमेरिका जो ईरान को घुटने पर लाने के लिए सबसे घातक बॉम्बर को उतार चुका है। ये है B2 बॉम्बर। आसमान में चील की तरह चक्कर लगाता ये विमान ईरान पर 14 बम दागने के बाद वापस लौटा है। अकेले इस विमान ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर ऐसी तबाही मचाई है जिसने दुनिया भर में तहलका मचा दिया है। इसने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर इसने हमला किया। अमेरिका ने ईरान पर हमला करने के लिए 7 B2 स्टील्थ बॉम्बर उतारे। B2 बॉम्बर 37 घंटे तक हवा में उड़ान भरते रहे। कई बार हवा में फ्यूल भरा, न किसी ने देखा न किसी को भनक लगी। चुपचाप ईरान में घुसकर परमाणु ठिकानों पर हमला करने के बाद B2 बॉम्बर कुछ इस तरह वापस लौटे। And I think Tehran is certainly calculating the reality that planes flew from the middle of America in Missouri overnight, completely undetected over 3 of their most highly sensitive sites, and we were able to destroy nuclear capabilities. And our boys in those bombers are on their way home right now. But I could not be more proud. ईरान पर हमले के लिए B2 बॉम्बर का इस्तेमाल कर अमेरिका ने ये बता दिया है कि उसके पास दुनिया का सबसे घातक बॉम्बर है जो एक साथ 16 परमाणु बम ले जाने की ताकत रखता है। ये बॉम्बर अमेरिकी वायुसेना की रीढ़ कहा जाता है। अमेरिका ने इसका इस्तेमाल तालिबानियों को खदेड़ने के लिए किया था। 11 सितंबर 2001 हमलों के बाद ये अमेरिका का सबसे लंबा B2 मिशन रहा है। बॉम्बर के अंदर सोने और खाने की व्यवस्था है। बॉम्बर के अंदर रेफ्रिजरेटर, ओवन और टॉयलेट तक है। ये बॉम्बर कोई मामूली बॉम्बर नहीं है, बल्कि ये रडार में से गायब हो जाता है, यानी काफी कम नजर आता है। इस एक बॉम्बर की कीमत $2 बिलियन यानी करीब 1734 करोड़ रुपए है। और अमेरिका ने ईरान पर हमला करने के लिए ऐसे ही 7 बॉम्बर उतारे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों अमेरिका इजराइल ईरान जंग में कूदा? तो दरअसल रूस के दोस्तों से अमेरिका की दुश्मनी रही है। अगर ईरान के समर्थन में मुस्लिम देश एकजुट हो जाते हैं तो अमेरिका इसे खतरा मानता है। इजराइल को आर्थिक मदद देकर हथियार बेचना और रखने की नीति रही है। वैसे अमेरिका इजराइल की स्थापना के बाद से ही उसका समर्थक रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस जंग में अमेरिका और इजराइल का निशाना एक ही है, खामनेई। पहली बार है जब इजराइल के खिलाफ जंग में ईरान का साथ देने के लिए मुस्लिम देश एक साथ नहीं है। लेकिन अगर मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश अमेरिका का साथ छोड़कर ईरान का साथ देने लगे तो अमेरिका की सारी दादागिरी धरी रह जाएगी। इसीलिए अमेरिका ने इजराइल का साथ देने के लिए $1 बिलियन तक कुर्बान कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान अब लगातार बड़े हमले की चेतावनी दे रहा है। ईरान ने दोहराया है कि जंग इजराइल और अमेरिका ने शुरू की है तो उसे खत्म वो करेगा। ईरान के रवैये से साफ है कि ईरान इस जंग में हथियार डालने को तैयार नहीं है और अब तो उसे रूस, चीन और बहरीन का भी सहारा मिल गया है। हमलों के बाद अब ईरान तेल शिपिंग मार्ग होर्मुज जल डमरूमध्य को बंद करने जा रहा है। इस रूट से ही दुनिया भर में खासकर भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति होती है और माना जा रहा है कि ईरान के इस तनाव के बाद तेल की कीमतें $80 प्रति बैरल तक बढ़ जाएंगी।